नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। स्वागत है आपका युग चरण में। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। G20 समिट के दौरान 10 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के साथ बातचीत में वहां चरमपंथी तत्वों की भारत विरोधी गतिविधियों पर चिंता जताई थी। इसके 6 दिन बाद कनाडा ने भारत के साथ फ्री ट्रेड डील बातचीत टाल दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा की ट्रेड मिनिस्ट्री की प्रवक्ता ने इसकी पुष्टि की है, हालांकि इसकी कोई वजह नहीं बताई गई। इधर भारत के एक अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार से जुड़ी चर्चा तभी होगी जब दूसरे मुद्दों पर हल निकलेगा। उन्होंने कहा, कनाडा में कुछ ऐसी राजनीतिक गतिविधियां हो रही थी जिन पर भारत ने आपत्ति जताई थी। जब तक इनका हल नहीं निकलता तब तक कनाडा से ट्रेड एग्रीमेंट संबंधी बातचीत रोक दी गई है। कश्मीर के बारामूला में लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी के पास उरी हथलंगा इलाके में शनिवार यानी 16 सितंबर को सेना ने एनकाउंटर में 3 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए 2 आतंकियों की तस्वीर भी जारी की गई है। तीसरे आतंकी की लाश बॉर्डर के पास है। पाकिस्तान पोस्ट से लगातार फायरिंग होने के कारण बॉडी नहीं उठाई जा पा रही है। तीनों की पहचान होना बाकी है। उरी हथलंगा में सुबह आतंकियों के देखे जाने के बाद सेना पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया था। इस दौरान आतंकियों ने फायरिंग की। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्यवाही की। ये वही इलाका है जहां दिसंबर 2022 में सुरक्षा बलों ने एक बड़े आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया था। तब एक गुफा से हथियारों का जखीरा बरामद किया गया था। पिछले 6 दिनों में तीसरा एनकाउंटर है। 11 सितंबर को राजौरी में 2 आतंकी मारे गए और एक जवान शहीद हुआ था। अनंतनाग के कोकिरनाग के जंगल में 13 सितंबर से एनकाउंटर जारी है। 4 जवान शहीद हो चुके हैं। यहां आतंकियों की तलाश जारी है। पीएम मोदी ग्लोबल लीडर्स की लेटेस्ट अप्रूवल रेटिंग लिस्ट में टॉप पर बने हुए हैं। इस बार उन्हें 76% अप्रूवल रेटिंग मिली है। मोदी के बाद लिस्ट में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति एलन बर्सेंट 64% अप्रूवल रेटिंग के साथ दूसरे और मैक्सिको के राष्ट्रपति एड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर तीसरे स्थान पर है। डिसीजन इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट ने ये लिस्ट जारी की है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्नाबीज 48% की अप्रूवल रेटिंग के साथ 5वें स्थान पर और इटली की पीएम जी मेलोनी 42% रेटिंग के साथ 6ठे स्थान पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 40% अप्रूवल रेटिंग के साथ 7वें स्थान पर है। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक 27% रेटिंग के साथ 15वें स्थान पर आ गए हैं। इससे पहले जून 2023 में ग्लोबल लीडर्स की अप्रूवल रेटिंग लिस्ट जारी हुई थी। उसमें भी पीएम मोदी टॉप पर थे, लेकिन पिछली लिस्ट की तुलना में उनकी रेटिंग 2% कम हुई है। पिछली बार उन्हें 78% अप्रूवल रेटिंग मिली थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 7वें स्थान पर है, जबकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक 12वें स्थान पर थे। लिमिट से ज्यादा रेडिएशन के चलते फ्रांस में सरकार ने आईफोन 12 की सेल पर बैन लगा दिया है। इस पर अमेरिकी टेक कंपनी एप्पल ने एक सॉफ्टवेयर अपडेट लाने का वादा किया है। उसका दावा है कि इससे एक्सेस रेडिएशन की समस्या ठीक हो जाएगी। फ्रांस ने इस फैसले का स्वागत किया है। उधर एप्पल को भी उम्मीद है कि सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद फ्रांस ये बैन हटा लेगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस ने दावा किया कि आईफोन 12 मॉडल यूरोपियन यूनियन के स्टैंडर्ड से ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एमिशन करता है। फ्रांस के इस फैसले पर एप्पल ने कहा, फ्रांस के रेगुलेटर्स के प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए हम यूजर्स के लिए एक सॉफ्टवेयर अपडेट जारी करेंगे। एप्पल ने स्पष्ट किया कि इसमें सेफ्टी को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है। ये मसला सिर्फ फ्रांस के रेगुलेटर्स के एक स्पेसिफिक टेस्टिंग प्रोटोकॉल से जुड़ा है। डिजिटल मिनिस्ट्री ने कहा, देश का रेडिएशन वॉचडॉग सॉफ्टवेयर अपडेट की तेज़ी से टेस्टिंग करने की तैयारी कर रहा है ताकि पता लग सके कि ये ईयू के स्टैंडर्ड के दायरे में है या नहीं। अगर ये ज़्यादा होगा तो आईफोन 12 की बिक्री पर रोक जारी रहेगी। विधानसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ ही नेताओं के भाषणों में तल्लखी बढ़ती जा रही है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को अहंकारी रावण बताया है। गोविंद सिंह डोटासरा के निर्वाचन क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की सभा में राठौड़ ने डोटासरा पर चुन चुनकर तल्ख कमेंट किए। इन बयानों के बाद
अब वॉर पलटवार का दौर तेज हो गया है। राठौड़ ने गहलोत पायलट मुद्दे पर भी कांग्रेस को निशाने पर लिया। राजेंद्र राठौड़ ने कहा, लक्ष्मणगढ़ में अहंकारी रावण के रूप में गोविंद डोटासरा कई प्रकार की चुनौती देते हैं। मैं उन्हीं को कह करके जाता हूँ, गोविंद देव जी, आप कभी मुझे ललकारते हैं? आप कभी किसी को ललकारते हैं? इस विराट सभा का वीडियो देख लेना। आप किस बिल में घुसोगे? आपको बिल भी नहीं मिलेगा, आपकी विदाई तय है। राठौड़ ने कहा, लक्ष्मणगढ़ की धरती की बात होती तो लोग कहते हैं ये वीरों की भूमि है, ये भक्ति और शक्ति की भूमि है। वतन पर मर मिटना यहाँ की परिपाटी रही है। बच्चा पैदा होता है तो जिगर में बारूद लेकर पैदा होता है, आत्मविश्वास के साथ जीता है। यहाँ का किसान धरती का सीना चीर कर अन्न पैदा करता है। लेकिन इसी लक्ष्मणगढ़ की धरती को जब लोग नाथी के बाड़े की धरती कहते हैं, जब लोग ये कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में पेपर चोरों की राजधानी कही है तो लक्ष्मणगढ़ में है, तो बड़ा अफसोस होता है। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और यूं ही बने रहिए युग चरण के साथ।